कांग्रेस ने की नीचता की सारी हदें पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिता का किया कांग्रेस ने अपमान। नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी तरह का काम अब कांग्रेस कर रही है। जब कोई विनाश की ओर बढ़ता है तो उसकी पहले बुद्धि यानी कि विवेक मर जाता है। वही चीज अब कांग्रेस के साथ हो रही है। कांग्रेस क्या करती है, क्या बोलती है, शायद कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आता है कि कैसे कांग्रेस अपने कृत्यों की वजह से ही विनाश की ओर बढ़ रही है। वैसा ही कुछ एक बार फिर कांग्रेस ने कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के, जिनका नाम है अरुण यादव, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय पिता के बारे में ऐसी अपमानजनक बात की है, जिसके बाद कांग्रेस पर तगड़ा एक्शन गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर ये उनकी पिता के अपमान का पहला नहीं बल्कि दूसरा मामला है। इससे पहले भी कांग्रेस एक बार पहले भी उनके पिता का अपमान कर चुकी है, लेकिन अब ये सारी हदें पार होती जा रही हैं, क्योंकि अभी तक तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही अपमान किया करते थे। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांप बोला करते थे, कभी कुछ उनके सरनेम को लेकर भी ये सवाल उठाते थे। लेकिन अब तो बात उनके पिता तक आ गई है। उनके स्वर्गीय पिता, जो कभी राजनीति में ही नहीं रहे, उनके स्वर्गीय पिता, उनको भी अब ये लोग घसीटने लगे हैं और इसमें अपमानजनक बातें उनके पिता के लिए भी कहने लगे हैं। दरअसल अरुण यादव से मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर मीडिया के द्वारा कुछ सवाल पूछे गए, जिसमें ये पूछा गया कि उनकी तैयारी चुनाव को लेकर कैसी है, चुनाव नजदीक है। वहीं ये भी कहा गया कि आगे जाकर बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है, यहाँ पर लगातार रैलियां होंगी। तो इस पर अरुण यादव का जो जवाब था वो बड़ा ही अपमानजनक था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जेपी नड्डा आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, सब आ सकते हैं और उनके पिता भी आ सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय पिता का नाम यहाँ पर लिया गया। देखिए दोस्तों, उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन अब भी यहाँ पर अरुण यादव का ये कहना ये हमारी भारतीय संस्कृति के भी खिलाफ है। ये यहाँ पर इस तरह की बातें करके साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि उनके पिता जैसा कोई और व्यक्ति है जो अभी जीवित है और वो यहाँ आ सकता है। तमाम तरह की ऐसी चीजें, ऐसे बयान कांग्रेस के द्वारा दिए जाते हैं। ये शायद भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिता का अपमान करने पर पवन खेड़ा को किस तरह एयरपोर्ट से घसीटकर जेल की हवा खिलाई गई थी, किस तरह एयरपोर्ट से घसीट कर लाया गया था। लेकिन ये कांग्रेस की हदें पार होती जा रही हैं। अब एक्शन सिर्फ और सिर्फ पवन खेड़ा जैसे इस अरुण यादव पर ही नहीं, बल्कि इनके जो आका हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन तीनों पर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर ये कहा है कि यहाँ पर जिन पर ईडी सीबीआई की जांचें चल रही हैं, जो अभी बेल पर बाहर हैं, अब उनकी बारी है, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पर जो सोनिया गांधी, इसके अलावा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तीनों ही नेशनल हेराल्ड केस में अभी इनसे पूछताछ हो चुकी है और ये इनके सर पर गिरफ्तारी की तलवार पहले से ही लटकी हुई है। यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो इटली की सभ्यता राहुल गांधी के परिवार में चलती आई है, वही सभ्यता आज यहाँ पूरे देश में लागू हो जाए, वही सभ्यता चले। लेकिन अफसोस, अब देश बदल रहा है। देश में भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है और वही चलेगी। इनके जो ख्वाब हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो पवन खेड़ा को जिस तरह एयरपोर्ट से घसीटा गया था, जिस तरह पवन खेड़ा को रात में दिन में तारे दिखाए गए थे, उसी तरह अब यहाँ पर जो अरुण यादव है उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अब हद पार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लोग अक्सर गालियां देते थे कि वो सांप है, सपोला है, इस तरह की बातें करी जाती थी। फिर उनकी माता जी को लेकर कई तरह की ऐसी अपमानजनक बातें की गई। लेकिन अब हद पार करते करते उनके पिता पर भी उंगली उठा दी गई है, उनके पिता का भी अपमान किया गया है। और यहाँ पर उनके स्वर्गीय पिता का अपमान करना यानी कि उनकी स्वर्गीय माता का भी अपमान करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।